स्वागत करते हैं आपका जियो हिस्ट्री चैनल में और स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। इसके पहले हमने रेशियो देखा है, रेशियो में हमने 5 पार्ट देखा है और उसके बाद हमने एज देखा, एज में हमने 3 पार्ट बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जियो हिस्ट्री चैनल के अंदर प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें रेशियो के 5 पार्ट पड़े हुए हैं और 3 पार्ट एज के हैं। और आज हम देखेंगे पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में हम कंप्लीट देखेंगे, चाहे वो एक्टिव स्लीपिंग पार्टनर हो, चाहे वो चैरिटी बेस्ड हो, चाहे जैसा भी क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चन कराएंगे इसमें पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप की क्या ज़रूरत है? जब हम बिजनेस करने में अकेले सक्षम नहीं होते हैं, हमें पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो जब 2 या मोर देन 2 पर्सन मिल के बिजनेस करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और पार्टनरशिप में हम 2 या 3 लोग मिलके पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कुछ टाइम तक पैसा लगाते हैं, 1 साल या 2 साल या 6 महीने के लिए लगाते हैं। अलग अलग टाइम पे हो सकता है, सेम टाइम के लिए हो सकता है। और उसके बाद ये सब बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, फिर प्रॉफिट हमें होता है। तो जो प्रॉफिट होता है, हमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी का कुछ परसेंट हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम कहें कि प्रॉफिट किस पे होता है, तो प्रॉफिट हमें इन्वेस्टमेंट पे होता है। जो हम अमाउंट खर्च करते हैं उसका कुछ परसेंट हमें प्रॉफिट होता है। और जब प्रॉफिट होता है तो फिर उसको बांटा जाता है। तो हम उसी रेशियो में बांटते हैं जिस रेशियो में हम पैसा लगाते हैं और जिस टाइम के लिए लगाते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि अगर 2 पार्टनर हैं, जैसे हमने मान लिया कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एक पार्टनर को P1 मिलता है और दूसरे को P2 मिलता है। ये कब मिलेगा? जब हम अमाउंट लगाएंगे। जैसे P1 जो है A1 अमाउंट लगाता है और T1 समय तक लगाता है, और जो P2 है वो अमाउंट A2 लगाता है और P2 समय तक लगाता है। तो ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पे केवल अमाउंट से मतलब नहीं है, टाइम से भी मतलब है हमें। जैसे P1 जो कोई पर्सन था, जिसे मान लिया कि A एंड B 2 पर्सन थे, तो इनके जो अमाउंट है वो A1 अमाउंट P1 जो A था वो A1 लगाता है और ये T1 समय के लिए लगाता है, और जो B है वो A2 अमाउंट लगाता है और T2 समय के लिए लगाता है। तो सीधी सी बात है कि जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो अमाउंट गुणे टाइम के अनुसार मिलता है और रेशियो ये बनेगा यहाँ पे। तो उसी रेशियो में हम बांटते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे हम मानते हैं कि जो A है, A ने 15,000 लगाया फॉर 8 मंथ, और जो B था वो 12,000 लगाता है फॉर 4 मंथ के लिए। तो यहाँ पे हमें अमाउंट पता है, टाइम पता है, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो A है और जो B का जो प्रॉफिट है, तो यहाँ पे जिसे हम देखें कि A कितना लगाता है 15,000, तो यहाँ पे 15,000 लिखेंगे। कितने समय के लिए लगाता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे 8 मंथ। रेशियो B कितना लगाता है 12,000, कितने टाइम के लिए लगाता है 4 मंथ के लिए लगाता है। अब यहाँ से काट देंगे तो ये 3 जीरो तो 3 जीरो कट जाएंगे, 4 इसको 2 बार में काट देगा, 3 इसको 5 बार में, और 3 चक्कू 12। तो यहाँ पर 2 भी इसको 2 बार में काट देगा। तो यहाँ पर 5 2। तो यहाँ पे हमें A और B का रेशियो मिल गया 5:2। तो जो भी प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट अभी पता नहीं है कितना हुआ है। प्रॉफिट अगर होता तो उसको हम दोनों का सम मानते, और हमें सम पता है और दोनों का रेशियो पता है, तो हम उसको 5 और 2 में डिवाइड कर देते। इस तरह से हम करेंगे।
तो यहाँ पे केवल अमाउंट माने नहीं रखता, टाइम भी माने रखता है कि आप कितने टाइम के लिए अपना अमाउंट लगाए हुए हैं। दोनों का मल्टीपल होता है। अगर टाइम सेम है तो आप टाइम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 8 मंथ के लिए ए लगाया है और 8 मंथ के लिए बी, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो रेशियो तो उसी हिसाब से बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में सेम टाइम है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन चैप्टर अच्छा है, इसके क्वेश्चन जरूर से आते हैं, प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन लेते हैं और उसी के माध्यम से समझते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जिसे लिखा है यहाँ पे कि द इन्वेस्ट ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी एंड थ्राइस एज दैट ऑफ सी। बी इन्वेस्टेड फॉर ट्वाइस द मंथ देन ए एंड थ्राइस द मंथ ऑफ सी, हु विल अर्न हाईएस्ट प्रॉफिट। तो किसने हाईएस्ट प्रॉफिट लिया है? ऑप्शन ए में ए दिया है, बी में बी दिया है, सी में सी दिया है, डी में ए एंड बी और ई में दिया है बी एंड सी। हमने ऑप्शन भी दे दिए हैं। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे द इन्वेस्ट ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी एंड थ्राइस एज दैट ऑफ सी। तो यहाँ पर ए देखेंगे, बी है और सी है। तो ये जो पहले दिया है वो इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्ट। तो इसका रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए है, बी है और सी है। तो यहाँ पर लिखा है कि द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी। तो जो ए का है वो बी से 2 गुना है, ट्वाइस, एंड थ्राइस एज दैट ऑफ सी, और सी का कितना है? थ्राइस है। तो यहाँ पे हमें रेशियो बनाना है कि जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो बी का ट्वाइस है और सी का थ्राइस है। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लें जिसका डबल भी हो जाए और ट्रिपल भी हो जाए? तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ पर जैसे 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो ऐसा यहाँ पे नंबर लो कि जिसका ये ट्वाइस हो जाए। तो यहाँ पर 3 का ये ट्वाइस है और 2 का ये थ्राइस है। तो ये हमें रेशियो मिल गया यहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 6, 3 और 2। उसके बाद हम टाइम का देखेंगे, ए बी सी। तो यहाँ पे हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर बी इन्वेस्टेड फॉर ट्वाइस ऑफ मंथ। जो बी है वो ट्वाइस है, देन ए, तो ए का बी ट्वाइस है। तो ए का जो बी है वो ट्वाइस है। बी इन्वेस्टेड फॉर ट्वाइस द मंथ देन ए एंड थ्राइस द मंथ ऑफ सी, और सी का कितना है? थ्राइस है। तो यहाँ पर ऐसा हमें नंबर लेना पड़ेगा बी का जिसका ट्वाइस और थ्राइस दोनों हो। तो यहाँ पर एलसीएम ही लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो ऐसा नंबर लीजिए जिसका ट्वाइस हो। तो 3 का क्या है? ये ट्वाइस है, और ये यहाँ पे 2 ले लेंगे तो उसका कितना है? थ्राइस है। तो अब ये रेशियो यहाँ पे रख देंगे। तो रेशियो रखेंगे 3, 6 और 2। तो हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो पता है, और हमने अभी बताया कि अगर इसका पता है तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो प्रॉफिट इनका मल्टीपल होता है अमाउंट और टाइम का। तो यहाँ पर 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, यहाँ पर भी इतना ही आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि हु विल अर्न हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो किसने कमाया है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो कोई है नहीं, लेकिन 2 सेम है और हाईएस्ट भी हैं। तो ए एंड बी। तो ऑप्शन में हमें देखना होगा ए एंड बी। तो आप ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी सबसे कम पाता है और ए बी बराबर होते। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी। इस तरह से करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस वेयर देयर इनिशियल कैपिटल वाज इन द रेशियो ऑफ 4:5:6 एट द एंड ऑफ 8 months. A invested an extra amount equal to half of C. Initial investment if the annual profit of B is 7,500, then what is the total profit? तो यहाँ पे देखते हैं। तो A, B and C started a business where their initial capital का मतलब यहाँ पर अमाउंट है was in the ratio। तो यहाँ पर
ए, बी और सी है, तो यहाँ पर जो इनका रेशियो है वो 4 है, 5 है और 6 है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ इन्वेस्टेड एंड एक्स्ट्रा, तो 8 मंथ तक ए तो यही रखता है अपना, तो यहाँ पर 8 मंथ तक तो यही रहता है, लेकिन इसके बाद में इसने एक्स्ट्रा अमाउंट लगाया है ए ने, और वो कितना लगाया है, हाफ ऑफ सी। इनिशियल जो सी का था उसका हाफ एक्स्ट्रा लगाया है, तो यहाँ पर सी का हाफ 3 हो जाएगा, और 4 उसने पहले लगा रखा है, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, और 7 तो 8 मंथ तक ये लगा रहा, तो 4 मंथ तक ये लगा, क्योंकि टोटल जो है 12 मंथ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट एंड ऑफ 8 मंथ ए इन्वेस्टेड एंड एक्स्ट्रा अमाउंट इक्वल टू हाफ ऑफ सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ बी, तो इफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ बी इज 7,50 देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर एनुअल का मतलब 1 साल के लिए लगा हुआ है पैसा, तो ए की कंडीशन ये थी, तो बी एक बार लगा दिया, उसके बाद में 12 मंथ यही रहा और सी का भी यही रहा। तो यहाँ पे हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ए का, बी और यहाँ पे है सी। तो यहाँ पे हम पहले जो कॉमन चीज़ें हैं वो काट देंगे, तो अब यहाँ पे ये चीज़ें प्लस में हैं और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसमें अगर हम काटते हैं तो हमें प्लस के इधर और प्लस के दोनों हिस्सों में काटना होगा। जैसे हमने इसको 4 से काट दिया, तो 4 यहाँ पर भी कटेगा, 4 यहाँ पर भी कटेगा, क्योंकि प्लस में है तो दोनों पार्ट में कटेगा, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में है तो 4 3 बार में इसको, 4 3 बार में इसको काट देगा। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, प्लस है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 6 18 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया है, और इसको हम काटना चाहें तो और काट सकते हैं 3 से। 3 6 बार में काट देगा, 3 5 बार में काट देगा, और 3 5 बार में काट देगा। तो ये हमें रेशियो मिल गया है। अब इसमें बताया गया है कि जो बी का प्रॉफिट है, बी का मतलब 5 है इसमें, और उसमें क्वेश्चन में दिया है 7500, 5 से इसको काट देंगे तो ये 1500 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, टोटल निकालना है, तो 5 5 10 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 15 छक्का 90 होता है, 2 0 पहले बढ़ा लो, तो 15 छक्का 90 हासिल आए 9, और 15 और 9 24, तो यहाँ पर कितना आएगा 24,000। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे 24 है, तो यहाँ पर 24,000 नहीं है, 2400 है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 24,000 है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा यहाँ पे लिखा है कि 3 men A, B and C started a business together. They invested 30,000, 40,000, 24,000 and 42,000 respectively. In the beginning, after 4 months, B took out 6,000 and C took out of 10,000. They get a profit of 2,5,600. And the end of the year B share in the profit each. तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारी वैल्यू जो है वो 1000 में है, सारी की सारी वैल्यू 1000 में है, तो हम उनको 1000 में ही लेंगे, जीरो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो से मतलब होता है। तो यहाँ पर जैसे ए है, बी है और सी है, तो देयर 3 men A, B, C started a business together. They started 30, तो यहाँ पर ए जो है वो 30,000 है, 3 0 कट जाएंगे, लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी फिगर्स जो है 1000 में है। और बी का जो है वो 24,000 है, और जो सी का है, सी का है 42,000, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि रिस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग आफ्टर 4 मंथ, तो 4 मंथ के बाद में क्या होता है कि जो बी है वो टूक आउट 6,000, जो बी है वो 4 मंथ तक तो यही उसका रहता है, उसके बाद में वो 6,000 निकाल लेता है। तो टूक आउट का मतलब वो निकाल लेता है। तो यहाँ पर अब इसके पास पहले तो 24,000 लगा हुआ था, 6 निकाल लेगा तो कितना रहेगा 18 रहेगा। और उसके बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर सी भी निकाल लेता है, सी कितना निकाल लेता है 10,000, तो यहाँ पर ये 4 मंथ के बाद सी निकाल लेगा 10, तो यहाँ पर 32। तो यहाँ पर बात है 1 ईयर की, तो यहाँ पर 4 मंथ है, तो यहाँ पर
8 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये तो 12 मंथ के लिए लगा रहेगा। अब हमें चाहिए रेशियो बी और सी का। तो यहाँ पर दो जो फिगर हैं वो प्लस में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको काट देंगे 4 से। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 2 बार में, 4 इक्कन, 4 इसको 2 बार में काट देगा, 4 इसको 3 बार में। ये प्लस में हमने प्लस में है इसलिए हम दोनों साइड में काटेंगे, और ये मल्टीप्लाई में है तो एक ही बार में काट देंगे। उसके बाद 2 से काट देंगे, तो यहाँ पर ये 2 से काटेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा, इसमें 2 से ये कटेगा और 2 से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 15 यहाँ 45, यहाँ पर ये 12 है और ये 18 है, तो 12 18 कितना हो जाएगा, तो इसको 2 देंगे, ये हो जाएगा 20 10 30, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 और 5, तो ये हमें मिल गया है। अब हमें क्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिया है, क्योंकि दे गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25600 एट द एंड ऑफ द ईयर, बी शेयर इन द प्रॉफिट। हमें बी का बताना है, हमें टोटल दिया है, तो टोटल ये कितना है, तो यहाँ पर 3 5 8 5 3 8 और 8 4 12, तो ये हमें दिया है इसके बराबर 25600। तो ये इसको काट देगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 200, एक की वैल्यू आ जाएगी 200। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी निकालना है। तो यहाँ पर बी को मिला कितना है 30 और गुणे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6000। देख लीजिए ऑप्शन में 6000 कौन है, तो यहाँ पर 6000 ये रहा, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जिसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि P इन्वेस्टेड ₹M फॉर 5 मंथ एंड N फॉर रिमेनिंग टाइम, Q इन्वेस्टेड N फॉर फर्स्ट 8 मंथ एंड M फॉर द रेस्ट टाइम। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आर इक्वल, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन M एंड N। तो यहाँ पे M और N की बात हुई है, इनका हमें रेशियो बताना है, और कितने समय के लिए है 1 ईयर, तो 1 साल की बात है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो P इन्वेस्टेड M ₹5 मंथ, तो 5 मंथ के लिए कितना लगाता है M प्लस N फॉर रिमेनिंग, तो 1 साल में अगर 5 लगा चुके हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, तो 7 फॉर N रुपीज लगाएगा। हमें रेशियो बताना है, तो ये तो P का हो गया, नीचे Q का लिखेंगे, तो Q इन्वेस्टेड N फॉर फर्स्ट 8 मंथ, तो यहाँ पर 8 मंथ के लिए N और प्लस, तो 8 लगा दिया है, तो रेस्ट टाइम कितना बचा 4 मंथ, 4 मंथ के लिए लगेगा M। और बताया गया है कि ये हम जानते हैं कि ये यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट का आएगा, और प्रॉफिट हमें यहाँ पे बताया गया है कि दोनों P और Q का इक्वल है, तो यहाँ पर 1/1 हम रख देंगे, क्योंकि इक्वल प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हमें M और N का रेशियो अब मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5M प्लस 7N इक्वल 8N प्लस 4M, तो M इधर आ जाएगा, 4 घट जाएगा, तो यहाँ पर M इक्वल टू N आएगा। इसका मतलब M इसको बटे में लाएंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो 1/1, यानी रेशियो आएगा ये वाला। तो ये वाला कहाँ पे है, C में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि A, B एंड C इंटर इनटू पार्टनरशिप बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:5:7। आफ्टर अ ईयर C इन्वेस्ट अनदर 337,600 while A withdraw of 45600. The ratio of investment then changes to 24:59:106.7. How much did I invest initially? तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे A, B, C इंटर इनटू पार्टनरशिप मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो, तो यहाँ पर जो A, B और C है, 3 लोग हैं, तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनका हुआ है वो इस रेशियो में हुआ है 7, ये इन्वेस्ट है। आफ्टर अ ईयर C
इन्वेस्ट अनदर 337600 while a withdraw as this the ratio of investment then changes to this। तो यहाँ पर जो चेंज आया है वो इन्वेस्टमेंट में ही चेंज आया है, और कितना आया है 2459 और 167। तो यहाँ पर ये कब आया है, पहले रेशियो ये था, उसके बाद में ये कब आया है, जब सी ने यहाँ पे क्या किया है, अनदर इन्वेस्टमेंट किया है 337600। बी ने तो कुछ किया नहीं है, जीरो, और ये जो ए जो है वो इतना रुपया विदड्रा कर लिया है, निकाल लिया है 45600। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, हाउ मच डिड ए इन्वेस्टिंग इनिशियली। तो इनिशियली जो था, मतलब ये 3 की वैल्यू, इनिशियल में ए कितना इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ए बी सी इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में सी इतना जो है मिला देता है और ए इतना निकाल लेता है, बी कुछ नहीं करता है, उसके बाद में रेशियो ये आता है। तो हमें बताना है कि इनिशियल में ए कितना इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे आंसर तो हमें ये बताना है, लेकिन इसमें फंसाने वाली बात है, ऐसा क्वेश्चन फंस जाएंगे आप। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। सी से मतलब हमें नहीं है, सी का ये जो फिगर है इससे हमें मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर इतने से ही निकल आएगा। यहाँ पे हम लगा देंगे, तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो कितना आएगा, ये 120 आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 177। तो यहाँ पर 75 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 57। तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं 45600 मल्टीप्लाई 59, ये आ जाएगा। तो इसको हमें काटना है, 19 से काट दो, 19 3 57 होता है, 19 यहाँ पर 2 बार में काट देगा, 2 बार में कटेगा, 7 से 74 24। तो यहाँ पे हमें 3 की वैल्यू निकालनी थी, तो 3 यहाँ पे है, तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 24 9 216 होता है, 2 जीरो हो गए, 24 9 216, हासिल आए 21, और 24 पंचे 120। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 141। तो यह आ जाएगा 141। तो यहाँ पर ये आपका आंसर है, देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे है, ये है आंसर 141। तो बस इसमें सी को नहीं लेना है, हमें ए बी से काम चल जाएगा, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। फंसाने वाला क्वेश्चन है, इस टाइप से फंस जाएंगे, और सी को आप लेके चलेंगे तो फंस जाएंगे। तो इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जिसे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि ए कंट्रीब्यूटेड 1/6 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/6 टाइम, बी कंट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/3 टाइम, एंड सी कंट्रीब्यूटेड रिमेनिंग कैपिटल फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड इन प्रॉफिट ऑफ ₹9200। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। तो हमें शेयर ऑफ बी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो शेयर ऑफ बी का शेयर बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1/6 की फिगर है, 1/6 की 1/3 1/3। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 6 ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट है वो हम मान लेते हैं 6, और टोटल टाइम भी 6 मान लेते हैं, ताकि 1/6 और 1/3 इसका हम निकाल सकें। तो यहाँ पे ए है, बी है और सी है। तो यहाँ पे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेशियो देखते हैं। तो ए कंट्रीब्यूटेड 1/6, तो 1/6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, 1 फॉर 1/6 टाइम। तो यहाँ पे टाइम भी ले लेते हैं, तो टाइम भी ए का कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। कंट्रीब्यूटेड बी कंट्रीब्यूटेड 1/3, तो 1/3 इसका निकालेंगे तो 2 निकलेगा यहाँ पर, और टाइम भी कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यहाँ पर जो फिर आगे लिखा है कि 1/3 टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/3
टाइम एंड सी कंट्रीब्यूटर रिमेनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर 2 और 1 3 कैपिटल तो यूज हो गई है, टोटल 6 है, तो यहाँ पर बची हुई रिमेनिंग कितनी है 3 कैपिटल। और जो सी है वो कंप्लीट टाइम पीरियड, तो कंप्लीट टाइम कितना है 6, तो ये 6 के लिए। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो यहाँ पे पता हो गया है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। 3 और 6 की मल्टीप्लाई 18 होता है, तो 18 4 22 22 और 1 32, तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 32 नहीं 23, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 9200, तो ये 23 चक्कू 4 बार में काट देगा, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 400। और हमें निकालना है शेयर ऑफ बी, तो शेयर ऑफ बी कितना है 4 टाइम, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 चक्कू 16, तो ये 1600 आंसर आ जाएगा, 1600 ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि हच एंड एसर इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप 5 मंथ ago, the ratio of profit claimed by Hutch and Acer is 6:17. If Acer had just started his business 12 months ago with 1275, what is the amount contributed by Hutch? तो यहाँ पे देखते हैं, तो हच एंड एसर 2 लोग हैं, इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप 5 मंथ अगो, इनकी जो पार्टनरशिप है वो 5 महीने पहले हुई थी। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्लाइमेड बाय हच एंड एसर, तो यहाँ पर हच है और एसर है, तो यहाँ पे 6:17 ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट। इफ एसर हैड जस्ट स्टार्टेड हिज बिजनेस 12 मंथ, तो इनका जो एसर जो है यहाँ पे एसर हैड जस्ट स्टार्टेड हिज बिजनेस 12 मंथ, तो एसर 12 मंथ से कर रहा है, इनका पार्टनरशिप जो है वो 5 मंथ से चल रहा है, तो हज 5 मंथ ये टाइम लगाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें पता है, टाइम पता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें अमाउंट मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, 6/5 और 17/12। तो यहाँ पे हमें जो नीचे 5 और 12 है इसको हटाना होगा, तो इसको हटाने के लिए हमें इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 पंचे 60, तो 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो ये काट देगा इसको 12 बार में, तो 12 छंग 72 होता है, कितना होता है 72, और ये 12 पंचे 60, 17 पचे 85। ये जो एसर है इसकी वैल्यू यहाँ पर दी है 85, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 12/75। काट दीजिए इसको, कितने से कटेगा 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, और 17 इसको 7 बार में काट देगा, 17 सती 119 होता है, तो 119 यहाँ से घट जाएगा, तो कितना बचेगा 5 बार में काट देगा, 5 इसको काट देगा 15 बार में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो हमें निकालना क्या है, यह 15 है यहाँ पे, तो हमें ये 72 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 72 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 सत्ती 105, 108, तो ये अमाउंट मिल जाएगा। ये अमाउंट कहाँ पे है, 108, सी, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसे 8 में लिखा है कि पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टमेंटिंग इन रेशियो 5:6 आफ्टर 6 months आर ज्वाइंट, देन हु इन्वेस्टमेंट इक्वल अमाउंट एज क्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 20% प्रॉफिट इज गेन्ड एंड पी रिसीव 3,400, देन फाइंड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पी। तो ये जो 20% है ये प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं
तो यहाँ पर P एंड Q स्टार्टेड अ बिजनेस, P और Q स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टमेंटिंग इन द रेशियो 5:6, 5:6 आफ्टर 6 months आर ज्वाइंड देन हु इन्वेस्टमेंट इक्वल अमाउंट एज Q। तो यहाँ पर R जो है वो 6 month के बाद आता है और Q के इक्वल ही अमाउंट लगाता है, यानी 6 ये है तो 6 ये भी रहेगा। ये तो इन्वेस्ट का हो गया। फिर देखिए यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट किसका 20% प्रॉफिट? तो हमने पहले ही बताया है कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट का ही कुछ परसेंट होता है। तो जो इनका जो तीनों लोगों का जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट लगा था उसका 20%। तो यहाँ पे हमें बस यही समझना था कि 20% किसका है, तो उसी का 20% है। इज गेन एंड पी रिसीव 3,400 देन फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पी। तो यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे अगर टाइम की बात करें तो ये 12 मंथ, ये 12 मंथ, लेकिन ये तो 6 महीने बाद आया है। तो यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर 6 मंथ, तो ये इसका टाइम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट ये आ जाएगा प्रॉफिट 60 और ये आ जाएगा 36। काट दो इसको 6 से, तो 6 इसको 6 बार में काट देगा, 6 12 बार में काट देगा, और 6 इसको फिर 2 से काट दो, 2 3 बार में काट देगा, 2 इसको काट देगा 6 बार में और 5 बार में। तो यहाँ पर हमें रेशियो ये मिला, ये रेशियो हमें मिला। और यहाँ पे जो P है वो रिसीव क्या किया है 3400, तो P की वैल्यू 5 है, तो P इक्वल टू हो जाएगा 3400 हो जाएगा। तो P की अगर वैल्यू 3400 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34/5। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हम पहले देखेंगे, तो टोटल कितना है 5 और 6 11 और 14, तो ये 14 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 34/5। तो यहाँ पर 14, तो यहाँ पर 14 आ गया। तो ये जो प्रॉफिट आया है, ये टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना है 20%/5 × 14। तो ये हमें पहले बताया गया है कि यहाँ पे जो अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 20% प्रॉफिट इज गेन्ड एंड पी रिसीव। तो ये जो प्रॉफिट इनका था वो 20% था, किसका, इन्वेस्टमेंट का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है 100%, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100%, 20×5 100 होता है, तो ये हो जाएगा 100%। तो 5 इसको करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे, तो यहाँ पे इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये पूरा टोटल क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये अगर पूरा इन्वेस्टमेंट है तो हमें पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी पता है, तो हमें निकालना क्या है, P कितना इन्वेस्ट किया था 5 निकालना है। टोटल 6 6 12 5 17 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो 17 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है ये 340014। तो ये 5 से 5 काट देते हैं, तो यहाँ पर 17 काट देगा 2 बार में, और हमें एक की वैल्यू ये मिल गई 2 × 14। तो हमें निकालना कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे × 5, तो 5 दूनी 10 × 14, तो यहाँ पर कितना आएगा 14,000। ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन में कहाँ पे है, ये वाला, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।